हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। वर्ल्ड जूम पर आपका स्वागत है। अभी क्या हुआ है कि क्रूज जो आजकल देखते हैं पानी के जहाज़ है जो क्रूज शिप चलते रहता है, उसमें हुआ क्या है कि एक वर्ल्ड के ऊपर या विश्व के ऊपर सबसे बड़ी समस्या आकर उभरा है। कैसे, मैं बताता हूँ। अभी आप लोगों ने सुना होगा एक वायरस है, जैसे कि जो कोविड में वायरस चल रहा था ना, कोविड वायरस, उसी तरह से अभी एक नया वायरस आया है जिसका नाम है हंता वायरस। क्या नाम है? हंता वायरस नाम है। अभी हुआ क्या है, हंता वायरस क्या होता है कि पहले इसका बैकग्राउंड समझाते हैं। होता क्या है कि असु आइजा, ये देखिएगा कि ये साउथ अमेरिका का एक पॉइंट है असु आइजा। यहाँ से एक शिप है जो लॉन्ग टर्म के लिए शिप चलता है। जैसे आप लोग किसी टूर पे जाते हैं ना, जैसे भारत में तीर्थ यात्रा, कोई बस लेकर जाता है, कोई ट्रेन लेकर जाती है, तो उसमें क्या होता है कि लंबा सफ़र के लिए निकलते हैं। उसी तरह से ये क्या हुआ, क्रूज जो था जो लंबा सफ़र के लिए निकला था। अब यहाँ से ये जाएगा और कहाँ जाने वाला था? ये स्पेन की ओर जाने वाला था। ठीक है, अफ्रीका से होते हुए यूरोप जाता। अब हुआ क्या है कि इसी जहाज़ पे, ये जो जहाज़ दिख रहा है, इसी जहाज़ पे एक वायरस ने अटैक किया जिसका नाम है हंता वायरस। अभी हुआ कैसे हंता वायरस, अभी तो कंफर्म कोई नहीं बता सकता है अभी कि कैसे इस पर आ गया, लेकिन ये है कि हंता वायरस इस जहाज़ पे अटैक किया। अब अटैक क्या किया, मतलब इस बीमारी को यहाँ इस जहाज़ पे फैल चुका है। अब समस्या ये हो रहा है कि कोई भी देश इस जहाज़ को अपने जो भी बंदरगाह है या पोर्ट है उस पर उतरने नहीं दे रहा है। अभी लगभग ये 1 महीना से समुंदर में ही बीच में खड़ा है। अब समस्या यहाँ पे ये है कि अगर किसी देश में जाकर के रुकेगा, अब उस देश में उस ये हंता वायरस फैल नहीं जाए। अब जब उस देश में फैलेगा तो पूरे विश्व का पे खतरा आ सकता है। अब हुआ क्या है कि ये पानी में अभी भी खड़ा है, पानी में ही। अब इस पर तो अभी तो चेक चल रहा है। अब हंता वायरस होता क्या है, कैसे फैलता है, इस थोड़ा सा देखते हैं। अब देखिए हंता वायरस है, अब देखिए सबसे बड़ा चीज़ है कि ये चूहा से फैलता है, किसमें? आदमी में फैलता है। ये ह्यूमन टू ह्यूमन नहीं है, ये ध्यान रखना है। ये क्या है? एनिमल टू ह्यूमन है। तो हुआ क्या कि ये चूहा है। अब ये चूहा क्या है? जो घरेलू चूहा है उससे फैलता है? नहीं, याद रखिएगा, ये घरेलू चूहा से नहीं फैलता है, ये फैलता है जंगली चूहा से। अभी जंगली चूहा से आया होगा घरेलू चूहा में, और घरेलू चूहा से आया होगा इंसान में आया होगा, ये अनुमान लगाया जा रहा है। अब देखिए घरेलू चूहा से आ गया, अब घरेलू चूहा इंसान के संपर्क में रहता है, निश्चित है कि संपर्क में रहेगा ही रहेगा, उसे फैल गया। अभी सबसे बड़ा अटैक किस पे करता है? तो फेफड़ा पे अटैक करता है और किडनी पे अटैक करता है। ये ध्यान रखना है कि फेफड़ा और किडनी पर ही अटैक करता है। जैसे कोरोना वायरस देखे होंगे कि फेफड़ा पर अटैक करता था, वो जो फेफड़ा का जो भी सेल था उसको ब्लॉक कर देता था। कुछ हद तक यही है, हंता वायरस है, लेकिन इतना बड़ा नहीं है। जो कोरोना वायरस में, कोविड में जो हुआ था, उतना बड़ा नहीं है ये हंता वायरस। अभी फैलता कैसे है? जैसे चूहे के लार हो गया, पेशाब हो गया और मल से। ये ज़्यादातर क्या होता है? पेशाब विशाब से फैलता है। अब देखिए फेफड़ा पर असर सबसे ज़्यादा किस पर करेगा? फेफड़ा पर असर करेगा, फिर किडनी पर असर कर सकता है। अगर आपको हल्का सा अभी तो नहीं कह सकते कि बुखार अगर हो रहा है तो आपको हंता वायरस अटैक कर चुका है, लेकिन भारत का भी 2 आदमियों को हो चुका है। ठीक है, क्योंकि उस क्रूज पे या शिप पे भारत के भी 2 आदमी थे। अगर वो भारत लौटते हैं, अगर भारत में फैल गया तो ये तबाही मचा सकता है। अब चूहा के लार हो गया, पेशाब हो गया, ये मल से ही फैल सकता है। अब होता क्या है, देखिए इस पर पूरा रिपोर्ट आ रहा है। जैसे एनडीटीवी का रिपोर्ट हो गया आपको, जैसे ये क्या करता है? ये लंग्स पे जाके अटैक करता है। अब देखिए कोई भी चीज़ होता है जो हम लोगों का सांसी से न चल रहा है, अब अगर लंग्स पे अटैक कर दिया, फेफड़ा पे अटैक कर दिया, अगर सांसी नहीं ले पाएंगे, अब जो सांसी नहीं, ऑक्सीजन ही नहीं जा पाएगा, तो क्या हो सकता है? आदमी मर ही जाएगा अंतिम में। तो इसमें क्या होता है ना कि हल्का सा शुरू में बुखार आता है, फिर धीरे धीरे क्या होता है, फिर और डेंजर, तबीयत खराब होता है। ठीक है, बीमार पड़ना शुरू कर देते हैं, उसके बाद धीरे धीरे वो मौत के करीब पहुंचा देता है। अब यहाँ पे समस्या ये है कि इस जहाज़ पे ही फैला कैसे? क्योंकि देखिए अगर ये जहाज़ पे नहीं रहता है आदमी, तो हो सकता है कि मान लेते हैं कि ये अप्रैल में जहाज़ चलना शुरू हुआ। ठीक है, अप्रैल में जहाज़ चलना शुरू हुआ, कोई व्यक्ति होगा जो मार्च में ही इसको हंता वायरस ने अटैक कर दिया होगा और इस जहाज़ पर जा करके वो अपना जो भी है यात्रा शुरू किया होगा। अब यहाँ पे होता है कि क्लोज कॉन्टैक्ट हो रहा है, क्योंकि जहाज़ पे है तो जगह तो सीमित है, इसी पर रहना है आपको। ठीक है, तो जब क्लोज कॉन्टैक्ट हुआ, अब क्लोज कॉन्टैक्ट में क्या होता है? फैलने लगा धीरे धीरे। शुरू में एक आदमी को बीमार पड़े,
ठीक है। तो उसमें क्या हुआ, सब उसको नॉर्मल ले रहा था कि भाई बीमार हो गया है, जैसे वोमिटिंग होना, बुखार लगना, ये सब नॉर्मल था। लेकिन जैसे जैसे क्रूज आगे बढ़ते गया, दिन आगे बढ़ते गया, वैसे वैसे क्या हुआ कि इस शिप पे जो भी आदमी थे सब बीमार होना शुरू हुआ। और जब पहला डेथ हुआ, मृत्यु हुआ, तो उसमें थोड़ा सा पैनिक हुआ, लेकिन उतना नहीं हुआ। लेकिन जैसे ही दूसरा, तीसरा, चौथा मृत्यु होना शुरू हो गया, वैसे ही पूरे शिप पर क्या हो गया, पैनिक मचना शुरू हो गया। अब समस्या ये था कि यहाँ पे फूड का शॉर्टेज हो गया, दवा का शॉर्टेज हो गया, वहाँ पे डॉक्टर भी था, इस शिप पे डॉक्टर भी था। डॉक्टर ने चेक किया, धीरे धीरे जैसे ही पूरी दुनिया को पता चला कि हंता वायरस है, अब पूरी दुनिया सदमे में आ गया, डर में आ गया कि भाई ये वायरस शिप पर पहुंचा कैसे। तो शिप पर पहुंचने का एक ही रीजन हो सकता है कि चूहा से संपर्क क्या हो चुका होगा, कोई एक आदमी जरूर संपर्क में रहा होगा और वो क्या होगा, शिप पर पहुंचा होगा। उसी से क्या हो गया, पूरे शिप पर हंता वायरस ने क्या किया, अटैक किया। अब हम लोगों को इतना टेंशन लेने की बात नहीं है कि कोविड जैसा माहौल हो जाए, क्या लॉकडाउन लगेगा, ऐसा नहीं है। देखिए हंता वायरस क्या है कि ह्यूमन टू ह्यूमन फैलता है और हम लोग ह्यूमन को कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जो कोरोना वायरस था ना, ये एयर टू एयर फैलता था, जैसे कोई छींक दिया आपको वायरस अटैक कर दिया। लेकिन हंता वायरस ऐसा नहीं, जब तक संपर्क में उसके नहीं आवेंगे जब तक आपको अटैक नहीं कर सकता है। अब देखिए आपको करना क्या है, जैसे अभी के वर्तमान के समय में क्या करना है, प्रेजेंट टाइम में क्या करना है कि जैसे ही आप जाते हैं, जैसे सार्वजनिक स्थान पे जाते हैं, जैसे ट्रेन हो गया, बस स्टैंड हो गया, तो आप कोशिश कीजिए कि मास्क लगा के चलें। अब देखिए अटैक करना रहेगा तो कर ही सकता है अटैक, जो भी वायरस रहेगा अटैक है, लेकिन हम लोग एक प्रयास कर सकते हैं। जैसे कि आप बस स्टैंड पर जा रहे हैं, रेलवे स्टेशन पर जा रहे हैं, एयरपोर्ट पर जा रहे हैं, तो आप मास्क लगा के जाइए। सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, जैसे कि हाथ जो सैनिटाइजर होता है उसका प्रयोग किए। जैसे आप कहीं पे हाथ में छू दिए, जैसे ट्रेन पर देखे होंगे कई सीट पर छूते होते हैं इधर गेट पर, तो डायरेक्ट नाक मुंह में उसको टच नहीं कीजिए हाथ को, आप उसको सैनिटाइजर का प्रयोग कीजिए, सैनिटाइज कीजिए, उसके बाद ही प्रयोग कर सकते हैं हाथ का। अब हम लोगों को क्या करना चाहिए कि थोड़ा सा कॉन्शियस होना चाहिए इसको लेकर के, क्योंकि अटैक किया है। अब देखिए अगर किसी के घर के क्षति होता है तो सरकार का तो एक नंबर है कि भाई इतना लोगों ने मर गया या इतना लोगों को हो गया, लेकिन आपका तो क्षति हो जाएगा। तो इसीलिए हम लोगों को अपने आप में ये सोचना पड़ेगा कि कैसे इस वायरस को थोड़ा सा हम लोग इसको क्या कर सके, दूर रहने का प्रयास करें। तो आप मास्क हो गया, सैनिटाइजर हो गया, इसका प्रॉपर प्रयोग कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, आप लोग आई होप समझ में आया होगा हंता वायरस को लेकर के। थोड़ा सा इस पर कंट्रोल रखिए, अपने आप पे भी कंट्रोल रखिए, इसको देख करके जो भी है सैनिटाइजर ये सब का प्रयोग किए। चलिए नमस्कार दोस्तों, धन्यवाद।